आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में, जहां मैं आपको करवाने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आए हुए यूपी जीके के स्पेशल सवाल। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4, प्राकृतिक वनस्पतियां। कौन सा है? प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्य जीव। क्या है? प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्य जीव। ये आज का हमारा चैप्टर है। चलिए, इससे संबंधित आज हम अपने सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? क्या हुआ था? इसमें से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो 1975 में स्टेब्लिश किया गया था? देखिए, 1975 में स्टेब्लिश किया गया था आपका कतरनिया घाट। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए किशनपुर कब हुआ था, तो यह किशनपुर हुआ था 1972 में। रायपुर पूछ लिया जाए, रायपुर कब हुआ था? ठीक है, तो इसका जवाब होगा कि यूपी में रायपुर नाम का कोई है ही नहीं। ठीक है। वहीं आपके अगर चंबल की बात की जाए, चंबल कब किया गया था, तो चंबल किया गया था आपके 1979 में। ठीक है। चलिए, रायपुर नहीं है, लेकिन रायपुर की सिमिलर मिलता हुआ एक अन्य है जिसको कहते हैं रानीपुर। क्या कहते हैं? रानीपुर कहते हैं। रानीपुर की स्थापना कब हुई थी? तो भैया रानीपुर की स्थापना 1977 में हुई थी। ठीक है। अब 1975 में किसकी हुई थी? किशनपुर। ये यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर 2021 का आया हुआ सवाल है। ठीक है। चलिए, आते हैं आपके अगले सवाल पर। कौन सा है सवाल? है अगला सवाल नंबर 2, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। निम्न में से कहाँ पर स्थित है? आपको बताना चंद्रप्रभा कहाँ पर स्थित है। तो ये चंद्रप्रभा आपके चंदौली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चंद्रप्रभा चंदौली में स्थित है। ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 3। क्या है सवाल नंबर 3 में? सवाल नंबर 3 है, विजय सागर पक्षी विहार कौन सा? विजय सागर पक्षी विहार निम्न में से उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये विजय सागर जो पक्षी विहार है वो विजय सागर के ही किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? विजय सागर के किनारे पर ही स्थित है। ठीक है ना। और ये कहाँ पड़ता है? तो भैया ये पड़ता है आपके महोबा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पड़ता है? महोबा में। और महोबा किस में आता है? ये आपका बुंदेलखंड में आता है। महोबा में आता है, बुंदेलखंड का एक पार्ट है महोबा। ठीक है। चलिए, अगला सवाल लेते के आते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 4 क्या है? उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्न में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा? देखिए, जो यूपी में टाइगर रिजर्व है अमनगढ़, वो किसका हिस्सा है? तो भैया वो है आपके जिम कॉर्बेट का। ठीक है। बाकी का पार्ट चला गया आपके यूके यानी उत्तराखंड में। जो बचा है उत्तर प्रदेश में उसको अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहते हैं। ठीक। आइए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 5, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कौन सा? यूपी में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो भैया मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ होगा? जहाँ प्रभु श्री कृष्ण होंगे, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण की लीलाएं होंगी। तो कृष्ण जी को पसंद है मयूर पंख। क्या पसंद है कृष्ण जी को? मयूर पंख। वही होंगे श्री कृष्ण के मयूर संरक्षण केंद्र। तो कहाँ होंगे? मथुरा में। वेरी गुड, बहुत सही जवाब आपका। चलिए, आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। क्या है सवाल नंबर 6 में? वो हम देखेंगे। सवाल नंबर 6 कहता है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या करना है? इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जो आपका महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो ललितपुर में, ये बिल्कुल सही बात है। लाख बहूसी वन्य जीव अभ्यारण्य कन्नौज में है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भैया ये बलरामपुर में नहीं है, ये है आपके लखीमपुर खीरी में। कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। ठीक है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य मिर्जापुर सोनभद्र जिले दोनों में है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, किशनपुर लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है किशनपुर? किशनपुर है आपके लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। चलिए, आते हैं अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है? सवाल नंबर 7 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में कहाँ है? तो भैया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपके
लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 8 क्या है? सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? क्या है? इनमें से कौन सा ऐसा वन्य जीव अभयारण्य है जो यूपी में नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं यूपी में कौन सा नहीं है। किशनपुर यूपी में है। चलिए हम देखेंगे यूपी में कौन कौन है। किशनपुर है, बिल्कुल है भाई। सुरहताल है, सुरहताल है। कतरनिया घाट है, क्या नहीं है? कालेसर नहीं है। क्या नहीं है आपका? कालेसर नहीं है। ठीक है ना। चलिए आते हैं आपके अगले सवाल पर। सवाल है आपका अगला सवाल नंबर 9। क्या है सवाल नंबर 9 में? सवाल नंबर 9 में है उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? क्या है? गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण पार्क कहाँ पर है। बिल्कुल सही आपका, कहाँ है? महाराजगंज। सही बात है, कहाँ पर है? महाराजगंज में है। चलिए आते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 10। क्या कहता है? सवाल नंबर 10 कहता है निम्न पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? क्या है? इनमें से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपको पता होना चाहिए। पटना कहाँ है? एटा में। पटना कहाँ है? वैसे पटना बिहार में है, लेकिन पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा में। ठीक है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये सुरताल बलिया को ही जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं। किसको? बलिया को। ठीक है। चित्राकुंडी पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? तो भैया ये तमिलनाडु में है। ठीक है ना। और उधवा पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये आपके तमिलनाडु में है। और आपका जो है उधवा पक्षी अभ्यारण्य ये झारखंड में। तो कौन सा यूपी में नहीं है? ये 3 और 4 यूपी में नहीं है। या फिर आपको ये नहीं पता, आपको केवल ये पता है पक्षी अभ्यारण्य पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा में है, यूपी में है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही हो सकता है, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे आइए। सवाल नंबर 11, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितने हैं? क्या है? प्रेजेंट में यूपी में वन क्षेत्रों की स्थिति कितनी है? ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न है 2004 का, जो इसमें उत्तर नहीं है। प्रेजेंट के हिसाब से इसका सही आंसर होगा 9.23 होगा, 9.23। ये क्या है? ये 2021 के अनुसार है। किसके अनुसार है? 2021 के अनुसार है। ठीक है। 2024 का आप देख लेना क्या प्रतिशत रहा है। सवाल नंबर 12, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो भैया ये मनाया जाता है आपके जुलाई के फर्स्ट वीक में। कब मनाया जाता है? जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। पहला सप्ताह कौन सा होता है? 1 से 7 जुलाई। कौन सा होता है? 1 से 7 जुलाई मनाया जाता है। ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 13। अब आपको देखना है कि नीचे कूट दिए गए हैं, उनको मिलाना है कि कौन सा किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य कहाँ पर है। ठीक है, कौन सा नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये आपको जो है करना है। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? वेरी गुड, बहुत सही जवाब आपका उन्नाव में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में। ओखला पक्षी अभ्यारण्य गाजियाबाद। ओखला कहाँ है? गाजियाबाद। तो एका दो बी का तीन, एका दो बी का तीन, ये मिल गया आपको ऑप्शन नंबर बी। एका दो बी का तीन, सी का 4 समस्तपुर रायबरेली, पार्वती अरंगा गोंडा। पार्वती अरंगा कहाँ है? गोंडा में। तो ये होगा आपका सही जवाब। ठीक है, चलिए आते हैं आपके अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 14। क्या है? अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 14। क्या है सवाल नंबर 14 में, वो हम देखते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? ये आपसे पूछा गया। तो भैया नवाबगंज कहाँ होगा, आप बताइए। भाई नवाब कहाँ पाए जाते हैं? नवाब पाए जाते हैं लखनऊ। लखनऊ के पास क्या है? उन्नाव। उन्नाव में होगा। कहाँ होगा? उन्नाव में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 क्या है कि आपको बताना है दिए गए कूट का सही मिलान करना है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, असम में कौन सा है, उड़ीसा में कौन सा है, और कर्नाटक में कौन सा है। ठीक है, देखिए जो है आपका असम में कौन सा है? असम, असम में आपका
बिल्कुल सही। असम में कौन सा है? मानस है। असम में कौन सा है आपका? मानस है, ठीक है। उड़ीसा में कौन सा? उड़ीसा में आपका सिमलीपाल है। उड़ीसा में क्या है आपका? सिमलीपाल है। बांदीपुर कहाँ है? बांदीपुर है आपके कर्नाटक में। और बचा क्या? राजा जी कहाँ है? यूपी में। राजा जी कहाँ है? लेकिन ये जो है अलग हुआ, तो राजा जी अब कहाँ है? अब है आपके यूपी में। ठीक है, सवाल 1998 का है, इसलिए इसमें उत्तर प्रदेश लिखा हुआ आया है। ठीक है, तो बी का 4, सी का 3। बी का 4, हाँ भैया, बी का 4, ये ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं। बी का 4, सी का 3, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डी का 1, ये रहा आपका सही जवाब। ये है आपका सही जवाब। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? जो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी क्या है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो है कहाँ पर है? तो आपके संत कबीर नगर में? जी नहीं, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है? भागलपुर में है आपके, भागलपुर में है। तो यही आपको जवाब मिल गया, यही गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, 25 सेंचुरी, सेंचुरी भरतपुर में है। डेयरी आपके करनाल में है। पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है। ओके, चलिए ये सवाल नंबर 17 पे गौर करते हैं। क्या है? बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित की गई है? क्या है? बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित की गई है? तो भैया बब्बर शेर सफारी इटावा में स्थापित की गई है। किसने की थी? अखिलेश यादव ने। ठीक है, सपा सरकार ने किया था ये कारनामा। कहाँ है? इटावा में। ठीक है, चलिए आते हैं आपके अगले सवाल पर। पहला सवाल है सवाल नंबर 18। भाई सवाल नंबर 18 क्या कहता है? सवाल नंबर 18 कहता है निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? क्या है? ये 4 जनपद दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा जनपद है जिसमें सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? बताइए ऐसा कौन सा है जिसमें सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? और जिसमें सबसे अधिक वन पाए जाते हैं ना भाई साहब, वो 4 स्टेटों से अपनी बाउंड्री साझा करता है, तो वो है आपका सोनभद्र। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 19 सुरैताल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो वो बताना सुरैताल कहाँ है? बिल्कुल बलिया में है। सही जवाब कहाँ पर है? बलिया में है। उत्तर प्रदेश लायन सफारी क्या है? सवाल है आपका 20 उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रही है? क्या है? यूपी में लायन सफारी कहाँ बन रही है? तो ये वो बनी है आपके इटावा में। लायन सफारी कहाँ है? इटावा में। ये यूपी कांस्टेबल 2013 का सवाल है। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। सवाल नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? क्या है? इनमें से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य यूपी में एग्जिस्ट करता है? ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा समसपुर कहाँ है? समसपुर आपके उत्तर प्रदेश में है। आपके वेदांतगल कहाँ पर है? ये भाई साहब आपके तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और आपके घाट प्रभा क्या है? घट प्रभा कहाँ है? ये भाई साहब आपके कर्नाटक में है। जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो जायकवाड़ी कहाँ है? आपके महाराष्ट्र मुंबई में है। ठीक है, आइए अगला सवाल सवाल नंबर 22 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? कौन सा है? दुधवा कहाँ पर है? दुधवा है आपके बिल्कुल सही लखीमपुर खीरी में। दुधवा कहाँ है? दुधवा है लखीमपुर खीरी में। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 22 सवाल नंबर 23 22 तो हो ही गया। हाँ, सवाल नंबर 23 क्या है? 23 में वो आप देखिए, जानिए और पहचानिए। ठीक है, चलिए चंद्र प्रभा। चंद्र प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो भैया बताना चंद्र प्रभा कहाँ हो सकता है? आपके चंदौली में हो सकता है भाई। और इसके अलावा कहाँ जाएगा बेचारा? दोनों की अपनी साठ कोट अच्छी बनी हुई है। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 24 क्या है? 24 में सवाल नंबर 24 है चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा किस डिस्ट्रिक्ट में? चंदौली में। राज्य कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, चंदौली की कौन सा होगा? राज्य कौन सा है? यूपी। ठीक है, चलिए आगे आइए। निम्न वन्य जीव अभ्यारण्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश में है? अब आपको बताना है खैनी, करेरा, बोरी, चंद्रप्रभा।
इनमें से कौन सा वन्य जीव और अभ्यारण्य है जो यूपी में है? बिल्कुल सही है आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रप्रभा। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रप्रभा यूपी में है। चंद्रप्रभा कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल। सवाल नंबर 26 क्या कह रहा है? 26 सवाल नंबर 26 कह रहा है उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में वन निगम कब स्थापित किया गया? तो भैया ये किया गया था 25 नवंबर 1974 को। कब किया गया था? 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया था। ठीक है, यह कब किया गया था? ये वन अधिनियम आया था, वन निगम अधिनियम, तभी ये किया गया था। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 27 क्या है? 27 में वो देखते हैं। सवाल नंबर 27 पूछता है आपसे निम्न में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल यूपी में है? क्या इनमें से कौन सा है जो यूपी में है? बिल्कुल, तो सरिस्का, अमनगढ़, जिम कॉर्बेट और पन्ना। देखिए 2000 से पहले जब यूपी का विभाजन नहीं हुआ था उस समय तक तो जिम कॉर्बेट था। जिम कॉर्बेट का जो पार्ट बचा है अमन, उसको जानते हैं अमनगढ़ के नाम से। और अमनगढ़ कहाँ है? तो अमनगढ़ है भैया यूपी में। तो यही होगा आपका उत्तर। और यहीं तक था ये आपका चैप्टर। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं। और आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। कमेंट में लिख दें जय हिंद। कैसी लगी क्लास जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपकी हमारी राम राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।